नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। देखिए बच्चों, चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद ये चित्र हट जाएगा। राइट, देखिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने चित्र को बड़ी गौर से देख लिया होगा। राइट, अब मैं आपको इस प्रश्न को समझाता हूँ। राइट, देखिए, आपको एक बॉक्स दिखाई दिया होगा। यहाँ पर एक ऐसा करके कोई बॉक्स बनाता है। मैं एक छोटा सा बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो, एक पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट का नाम A है। ठीक है, और एक पॉइंट जो है, और एक पॉइंट अपना है वो यहाँ पर है। ठीक, और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर। ठीक है, ठीक, देखिए, ये पॉइंट हमारा B दे रखा है और ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम बात करते हैं इन पॉइंटों की। तो पॉइंट A की अगर हम बात करें तो पॉइंट A जो है वो देखो, नीचे से कितना है 3, और देखो इधर से कितना है 3 और इधर से कितना है 4। तो ये पॉइंट हो जाएगा 3,4। ठीक है, अब B पॉइंट को देखिए। तो B जो है वो नीचे से 6 और इधर से 7। देखो, इधर से 6 और इधर से 7, तो ये हो जाएगा क्या 6,7। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट C की। तो पॉइंट C है वो नीचे से 9 और इधर से 4। नीचे से कितना है भाई 9 और इधर से 4, तो ये पॉइंट हो जाएगा कितना 9,4। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट D की। पॉइंट D जो है वो इधर से 6 और इधर से 1। तो देखिए, इधर से 6 और इधर से 1, तो ये हो जाएगा कितना बोलो 6,1। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। अब इनको अगर हम मिला दिया जाए, देखो अगर हम इनको ऐसे करके मिला दें आपस में, ठीक है, ऐसे अगर हम मिला दें, तो प्रश्न में पूछा गया है कि बताओ ये क्या है, ये वर्ग है या नहीं। ठीक है, और कैसे बताना है भाई, दूरी सूत्र का प्रयोग करके। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं। देखो, पॉइंट हम देख लेते हैं, समझिए ध्यान से। पॉइंट हमारे पास A जो है वो कितना दे रखा है 3,4, और जो पॉइंट B है वो हमें दे रखा है 6,7, और पॉइंट C जो है वो हमें दे रखा है 9,4, और पॉइंट D जो है वो हमें दे रखा है 6,1। ठीक है, अब हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके दूरी निकालें। तो सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे AB की। समझना ध्यान से, AB की निकालेंगे। तो देखो, AB की निकालेंगे, सूत्र क्या होता है हमारा, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अब मेरे पास x2 देखो, तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो x2 देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, ये x1 y1 और ये x2 और y2। तो क्या करेंगे हम, x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, y2 माइनस y1 7 माइनस 4, 7 माइनस 4। ठीक है, अब देखिएगा 6 में से 3 जाएगा तो 3 बनेगा,
7 में से 4 जाएगा तो 3 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9 + 9, तो ये हो जाएगा कितना, रूट में 18, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से हम BC निकालेंगे, देखिए ध्यान से, BC निकालेंगे हम, समझिएगा ध्यान से। अब थोड़ा सा हम यूज करेंगे डायरेक्ट। BC 9 - 6, देखो 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर, 4 - 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 9 - 6 यानी कि 3, 4 - 7 यानी -3, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा कितना, 9 + 9, तो ये हो जाएगा कितना, √ में 18, ठीक है बच्चों। तो BC भी हमारा कितना आ चुका है, √ में 18। अब हम BC निकालिए, अब CD निकालेंगे, समझिएगा ध्यान से। अब हम क्या निकालेंगे, CD, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, CD निकालें, क्या निकालें, CD, तो 6 - 9, क्या हो जाएगा, 6 - 9 प्लस 1 - 4, 1 - 4, ठीक है बच्चों। देखिएगा ध्यान से, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस ये भी हो गया -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, 9 + 9, ये भी कितना हो गया भाई, √ में 18, ठीक है। AB निकाल लिया, BC और CD। अब निकालेंगे DA, क्या निकालेंगे, DA, समझ रहे हैं ध्यान से। अब हम निकाल रहे हैं क्या, DA, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। DA निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो 3 - 6, तो ये हो जाएगा 3 - 6 और 4 - 1, 4 - 1, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा कितना, -3 का स्क्वायर और ये +3 का स्क्वायर, ठीक है। 9 + 9 कितना हो गया भाई, 18, ठीक है बच्चों। क्या हो गया भाई, 18। अब मेरी बात समझिए, चारों भुजाएं निकाल ली हमने, ठीक। AB निकाल लिया, BC, CD और DA। अब हम निकालेंगे क्या, इसके विकर्ण, ठीक है। तो पहले हम AC निकालते हैं, समझिएगा ध्यान से। पहले हम क्या निकालते हैं भाई, AC, ठीक है, समझिएगा बिल्कुल गौर से, सिंपल है। AC, A और C यानी 9 - 3, 4 - 4, तो देखो 9 - 3 प्लस 4 - 4, ठीक है बच्चों। 9 - 3 यानी कि 6 का स्क्वायर, 4 - 4 यानी कि 0 का स्क्वायर, ये होगा 6 का स्क्वायर प्लस 0, तो यहाँ पे कितना, देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 6 बचेगा। तो ये हमने निकाल लिया AC, क्या निकाल लिया, विकर्ण AC। अब निकालेंगे विकर्ण BD, ठीक है। देखिए, तो अब हम निकाल लेते हैं क्या, BD, समझिएगा। BD कैसे निकालेंगे, ये रहा B और ये रहा D, BD, तो 6 - 6, 1 - 7, तो देखिए 6 - 6 प्लस 1 - 7, ठीक है। चलिए अब सुनो, 6 - 6 0 और ये -6 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 6 का स्क्वायर 36, तो ये भी कितना होता है, 6। अब मेरी बात को समझिएगा बड़ी गौर से, ठीक है बच्चों। चारों भुजाएं बराबर हैं, AB, BC, CD और DA, और विकर्ण भी AC और BD ये भी बराबर है, ठीक है। तो देखिए समझिए ध्यान से, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं, AC बराबर BD। अगर चारों भुजाएं बराबर हों और विकर्ण भी बराबर हों तो ऐसी कंडीशन में हमारा वर्ग बन जाता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे अतः ABCD एक वर्ग है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो प्रश्न नंबर 5 है वो समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है,
राइट। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे।